हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स सीरीज चल रहा था। सब्जेक्ट वाज मॉडर्न हिस्ट्री। पहला टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया को 2 पार्टों में हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके रिवीजन कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री में चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 2, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल नवाब्स। क्लियर। सुबह के समय ही वीडियो अपलोडेड होगा। ठीक है, 8 से 10 बजे करीब। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, एम्परर शाह आलम II गेव दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन। ये बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो एम्परर थे, ठीक है, मुगल एम्परर थे शाह आलम II, उन्होंने जो है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया। क्लियर। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC लिखा है। ठीक है, क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को जो है एम्परर शाह आलम II ने दीवानी राइट्स दिया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर। अब उस समय जो था बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा सेपरेटेड नहीं था। ये बात आप सभी को पता होगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था और 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। क्लियर। ये फैक्ट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अपना बिहार में। ठीक है, तो उस समय ये सभी जो है क्या था, एक साथ मिला हुआ था। क्लियर, एक ज्वाइंटेड टेरिटरी था। ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है, 12 अगस्त 1765। बेस्ड ऑन दिस PYQ कुछ सिमिलर गेस क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर, कौन सा शासक था? यहाँ पे क्या लिखा है? एम्परर शाह आलम II। क्लियर, तो उसी को जो है हो सकता है अपकमिंग BPSC में नए क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करके BPSC पूछ दे कि दीवानी राइट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था वो किस मुगल शासक ने दिया। तो इसका सही आंसर होगा शाह आलम II। क्लियर, एम्परर शाह आलम II। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, व्हेन वाज सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हेल्ड। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? 12 अगस्त 1765। तो होता है कि ये जो डेट था, जिस डेट के दिन जो है दीवानी राइट्स एम्परर शाह आलम II ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, इस डेट को जो है सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी कहते हैं। क्लियर, इसी दिन जो है सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। ये जो संधि था ये इसी दिन 12 अगस्त 1765 को साइन हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन कुड बी, ड्यूरिंग विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड। किस गवर्नर के टेन्योर या ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है, दीवानी राइट्स जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया गया। तो क्लियर, इसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, मुगल एम्परर कौन था? तो मुगल एम्परर था शाह आलम II। गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। किसने किसको क्या दिया? शाह आलम II ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिया। किस किस स्टेट्स का? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि एक ज्वाइंटेड टेरिटरी था उस समय का। क्लियर हो गया? कब दिया? तो 12 अगस्त 1765 को, जिसको कि सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन कुड बी, अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद ट्रीटी हाउ मच पेमेंट डिड ईस्ट इंडिया कंपनी मेक टू द मुगल एम्परर। क्लियर, अब इस इलाहाबाद ट्रीटी के अनुसार कितना पेमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था? किसको? मुगल शासक को। स्वाभाविक है ना, कोई भी संधि हुआ, कोई भी एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो दोनों पक्ष के बीच में होगा। क्लियर, 2 पार्टीज है। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्टीज कौन है? एक तरफ मुगल एम्परर है और दूसरा पार्टी है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर, अब मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिया दीवानी राइट्स दिया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। तो मुफ्त में तो नहीं दिया होगा, उसके बदले में कंपनी कुछ ना कुछ तो देगा ना मुगल शासक को। क्लियर, तो वही पूछ रहा है कि कितना पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने
मुगल शासक को दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एनुअल पेमेंट ऑफ ₹26 लाख। ठीक है, 26 लाख का उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना देना होता था। किसको? मुगल शासक को। और क्या? ₹53 लाख। ठीक है, 53 लाख फॉर द एक्सपेंस ऑफ निजामत, मतलब हुकूमत के खर्चे पानी के लिए 53 लाख का खर्च कंपनी देता था मुगल शासक को, और 26 लाख का सालाना खर्च देता था। क्लियर? तो इतना खर्च के सौदे पे जो है मुगल शासक ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स कंपनी को दे दिया था। क्लियर? तो यही चीज संधि में भी लिखा हुआ था। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ, उसमें यही बात कहा गया कि मुगल शासक बोला कि हम आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स देते हैं, बदले में कंपनी ने कहा कि ठीक है, इसके रिटर्न में हम आपको 53 लाख देंगे निजामत के खर्चे पानी के लिए। क्लियर? और सालाना 26 लाख का खर्चा देंगे। ठीक है, 26 लाख का पेमेंट देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। ये एक बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है, जिसमें कि पूछा गया है कि इलाहाबाद संधि के बाद ब्रिटिशर रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के डेप्यूटी दीवान के रूप में किसको नियुक्त किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद रजा खान। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर ने आखिर डेप्यूटी दीवान की नियुक्ति की क्यों। तो इसका सही आंसर है कि ब्रिटिशर्स के पास ना ही इतनी संसाधन थी, ना ही उसके पास उतना कैपेबिलिटी था कि वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को रेगुलेट कर पाते, और ना ही इंटरेस्ट था ऐसा करने में। क्लियर? तो इसीलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए जो है उसने दीवान की नियुक्ति की। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि मुर्शिदाबाद का डेप्यूटी दीवान मोहम्मद रजा खान था। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है कि फिल्म देखने के बाद हम तो रजा खान के मुरीद हो गए। क्लियर? आपको पता होगा कि रजा खान एक बहुत ही फेमस एक्टर है जो कि विलन के कैरेक्टर में नज़र आते हैं फिल्मों में। तो उसी पे जो है हमने ये ट्रिक बनाई है कि फिल्म देखने के बाद हम तो रजा खान के मुरीद हो गए। रजा खान से मोहम्मद रजा खान याद रखना, और मुरीद से मुर्शिदाबाद। क्लियर? अब बेस्ड ऑन दिस PYQ हम लोग कुछ सिमिलर गेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। ठीक है, जिस तरह से बीपीएससी ने मुर्शिदाबाद के डेप्यूटी दीवान का क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में ये बिहार के डेप्यूटी दीवान का भी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इसका सही आंसर है राजा सिताब रॉय। ठीक है, राजा सिताब रॉय को जो है डेप्यूटी दीवान के रूप में नियुक्ति किया गया। कहाँ? तो बिहार में। ठीक है, वो भी इलाहाबाद ट्रीटी के बाद। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कैसे याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक है, सीता बिहार से थी। क्लियर? सीता बिहार से थी। आपको पता होगा कि माता सीता जो है वो बिहार के मैथिली क्षेत्र से बिलोंग करती थी। क्लियर? और राम भगवान अवध से थे। तो उसी पे हमने ट्रिक बनाया है कि सीता बिहार से थी, मतलब यहाँ पर सीता से क्या याद रखेंगे? सिताब रॉय, और बिहार से यानी वो बिहार के दीवान थे। क्लियर? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुड बी टर्म दीवानी रेफर्स टू। अब यहाँ पे जो हम लोग इलाहाबाद ट्रीटी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस में दीवानी राइट्स के बारे में देखे हैं। ठीक है, कि दीवानी राइट्स जो है किस तरह से मुगल एम्परर शाह आलम II ने जो है वो कंपनी को ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे आखिर ये दीवानी टर्म का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है फिस्कल रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है फिस्कल रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी, मतलब इसको सिंपल भाषा में बोले तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करने के जो सिस्टम होता है उसी को क्या कहते हैं? दीवानी राइट्स, दीवानी हक मिलना। ठीक है, अगर किसी को दीवानी हक मिल गया मतलब वो उसको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए उसने जो है उसको ब्रिटिशर्स को खुद टैक्स कलेक्ट ना करना पड़े, इसीलिए उसने दीवान को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, डेप्यूटी दीवान को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा अथॉरिटी
तो ब्रिटिशर्स के पास ही था, लेकिन एक एजेंट के रूप में ये डेप्यूटी दीवान काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अंदर, ठीक है, ब्रिटिशर्स के फुल कंट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन कुड बी व्हेन डिड ब्रिटिशर्स गॉट दीवानी राइट्स ऑफ सिलहट, ठीक है। आपको पता होगा कि सिलहट कहाँ है, असम में, ठीक है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगी, सिलहट बांग्लादेश में है, क्लियर, सिलहट कहाँ है, बांग्लादेश में है। तो सिलहट का दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को कब मिला, तो इसका सही आंसर है 1765 में, ठीक है। 1765 में ही जो है ब्रिटिशर्स को सिलहट का भी दीवानी राइट्स मिल गया, और 12 अगस्त 1765 को ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स ग्रांट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन कुड बी विथ विच माउंटेन ट्राइब्स डिड ब्रिटिश फेस रेसिस्टेंस इन 1765, ठीक है। किस पहाड़ी प्रजातियों के साथ ब्रिटिशर्स को जो है विरोध का सामना करना पड़ा 1765 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर होगा खासी ट्राइब्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जयंतिया नाम के हिल्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, ठीक है, और ये हिल्स जो है वो वहीं पे रह रहे ट्राइब्स के ऊपर नामकरण किया गया है उनका, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे खासी जयंतिया, गारो, ये सब नाम के ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं खासी ट्राइब्स जो कि माउंटेन ट्राइब्स थे उसके साथ जो है ब्रिटिशर्स का विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है। और ये जो खासी जनजाति थे वो उसके लीडर कौन थे, उसका जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, तो तीरथ सिंह, ठीक है। तीरथ सिंह के नेतृत्व में ये खासी ट्राइब्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ भिड़ गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स का विरोध करने लगे 1765 में। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन कुड बी हु सेड बंगाल वॉज ए स्टेट ऑफ डकॉइट्स फ्रॉम 1765 टू 1772, किसने कहा था कि 1765 से लेके 1772 के बीच में बंगाल जो था वो एक डकैत्स का राज्य बन गया था। तो ये कथन किसका है, के.एम. पानीकर का, किसका है, के.एम. पानीकर, ठीक है। देखते होंगे ना कैसे याद रखेंगे, तो इस ट्रिक से याद रखो, एक सीन विजुलाइज करो जिसमें कि डकैत्स जो है वो घोड़ा से जो है वो पानी से भरे रिवर को पार करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो डकैत्स जो है वो पानी को पार करते हुए जा रहे हैं।